छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और उनके करीबियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले दिनों छापेमारी की है। इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कांग्रेस ने ईडी के एक्शन के विरोध में रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। ईडी ऑफिस के बाहर टेंट भी लगवाया गया है। पिछले दिनों सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के ठिकानों पर रेड के अलावा ईडी ने कई सरकारी विभागों की तलाशी ली। इस पर कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के इशारे पर केंद्र सरकार की एजेंसियां, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के अधिकारी राजनीतिक एंगल से कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरीश दुबे ने कहा कि ईडी और आईटी के अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि छत्तीसगढ़ में 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए घोटाले, ओडीएफ घोटाला, रतनजोत घोटाला जैसे गंभीर मामलों की जांच क्यों नहीं की जा रही। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के लोग छापा मार रहे हैं और फर्जी तरीके से किसी के यहाँ भी जाकर जांच कर रहे हैं। कोई आधार नहीं है ईडी का छापा मारने का या जांच करने का। केवल भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में छत्तीसगढ़ में ईडी और इनकम टैक्स काम कर रही है। हम लोगों की मांग है कि 2003 से लेकर 2018 तक जो भाजपा के कार्यकाल में नान घोटाला हुआ, ओडीएफ का घोटाला हुआ और रतनजोत का घोटाला हुआ, इन घोटालों की भी जांच, रमन सिंह के कार्यकाल की जांच ईडी क्यों नहीं कर रही है। ईडी एक निष्पक्ष संस्था है। क्या भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करने छत्तीसगढ़ में आ रही है? भाजपा पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए ईडी का और इनकम टैक्स का उपयोग कर रही है। पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे, पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। पहले हम लोगों ने 68 सीट का चुनाव जीता, इस बार हम आपकी बार 75 पार कर जाएंगे। तभी इन्हें पता चलेगा कि भूपेश बघेल की जो सरकार है, हमारे कांग्रेस की जो सरकार काम कर रही है, उस काम को रोकने के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के सुकून को व्यवधान डालने के लिए जो ईडी काम कर रही है, चुनाव में इनको पता चल जाएगा जब कांग्रेस की सरकार पुनः 75 सीटों से बनेगी और हम लोगों की सरकार छत्तीसगढ़ में चलेगा। प्रदर्शन लगातार चलेगा। प्रदर्शन लगातार चलेगा और अभी इसकी कोई मियाद तय नहीं की गई है। ईडी के दफ्तर के सामने घेराव करना भी हम लोगों का चुनाव का कार्य है, क्योंकि ईडी भाजपा का काम कर रही है, हम लोग कांग्रेस का काम कर रहे हैं। तो ईडी कार्यकर्ता के रूप में भाजपा का काम करेगी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जंग लड़ेगा और जंग लड़ता रहेगा। विधानसभा चुनाव 2023 से चंद हफ्तों पहले छत्तीसगढ़ में ईडी, आईटी और सीबीआई की छापेमारी को गैर जरूरी और सियासी बताते हुए गिरीश दुबे ने कहा है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 75 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगी। प्रदर्शन कब तक चलेगा, इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ईडी और आईटी के खिलाफ प्रदर्शन की कोई म्याद तय नहीं की है। एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। साफ है कि कांग्रेस इस बार भूपेश बघेल सरकार के प्रदर्शन से काफी आत्मविश्वास से भरी हुई है। उसे पूरा यकीन है कि 5 साल पहले की तरह इस बार भी बीजेपी सत्ता हासिल करना तो दूर, अपनी प्रतिष्ठा भी बचाने में कामयाब नहीं होगी। बहरहाल तमाम सरगर्मियों और सवालों के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेसी चुनाव रणनीति को भी धार दे रहे हैं। इनका असर चुनाव परिणामों में ही देखा जा सकेगा।